जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th के मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम हर बार पेपर में रिपीट होते ही होते हैं और हम उन क्वेश्चंस में छोटी मोटी गलती कर बैठते हैं। तो वो गलतियाँ आपके पेपर में ना हो, उन्हीं के ऊपर मैंने 10 क्वेश्चंस का यह वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि जो आप गलतियाँ करते हैं आपको उसके बारे में पता लग जाए और आपके एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना हो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सब्ट्रैक्ट 4x-5 फ्रॉम 8x-6। तो ज़्यादातर गलतियाँ क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे 8x-6 में 4x-5 को सब्ट्रैक्ट करने की जगह क्या कर देते हैं। मैं दोनों ही मेथड बता देता हूँ। कई बार हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये तरीका गलत है। इन्होंने क्या बोला है कि सब्ट्रैक्ट 4x-5, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से आपने पहले वाले नंबर को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो पहला तरीका तो इसका ये है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई है, आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ बच्चे ये गलती भी करते हैं, कुछ को नॉलेज हो जाती है कि फ्रॉम के बाद वाले में करना है पर वो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। इससे क्या गलती होती है कि देखिए अभी दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ। अगर मैंने ब्रैकेट लगाई है तो माइनस जब मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x हो जाएगा और माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर -4x +5 हुआ और ब्रैकेट नहीं लगाने से -4x -5 हुआ। तो ये गलत है। जब भी आपको सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो आप ब्रैकेट ज़रूर लीजिए। ठीक है, तो आइए एक बार शुरू से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं गलतियां इसलिए बता रहा हूं ताकि जो गलतियां आप पेपर में ना कर बैठें। ठीक है, चलिए बोला सब्ट्रैक्ट 4x-5 फ्रॉम 8x-6। 8x-6 में से हमें 4x-5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करने लगूंगा तो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो +4x था पहले, अभी -4x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो 5। अब लाइक टर्म्स देख लीजिए, 8 प्लस का है, 4 माइनस का है। फिर यहाँ गलती क्या होती है, हम साइन नहीं ध्यान देते। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8x प्लस का है, 4x माइनस का है। तो जब भी दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से 4 गए तो 4 और बड़े नंबर का साइन आता है। तो 8 बड़ा है तो 8x के साथ प्लस साइन है, तो हमें क्या करना है, +4 लगा दिया। तो 4x -6 + 5, दोनों के साइन डिफरेंट है, फिर माइनस होगा। 6 - 5 क्या होता है, 1, पर 6 के साथ क्या है, साइन माइनस का है। तो ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा तरीका क्या, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपने जो चीज़ मैं बताने चाह रहा हूँ उसका ध्यान रखना है। 4x - 5 को आपने माइनस करना है इसमें से। तो अभी जो साइन जिसके साथ है आपने वो लगा देना है। अगर माइनस करने के लिए बोला है तो दोनों के साइन आपने क्या कर देने हैं, चेंज कर देना है। ठीक है, 8 में से 4x गया तो 4x, -6 में से +5 गया तो -1, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं, 2 की। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि हाँ इसकी जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा कैसे, है ना। तो यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ हम कर बैठते हैं। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, बच्चे अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ 5 इज एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, 5 को किस में ऐड किया है, 5 टाइम ऑफ अ नंबर। तो हमने क्या कर दिया, लेट द नंबर बी x। पहला स्टेप सबने सेम कर दिया। जहाँ पर ऐसी बात आई तो पहले आपने नंबर लेट कर लिया कि वो नंबर क्या है, x है। ठीक है, फिर हम उसके अगले स्टेप पे बात करते हैं 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर। 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर 5 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, यानी कि मैं लिखूंगा 5 टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसको सॉल्व करूंगा तो 5x आएगा। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो 5x में मैंने क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें, 55। तो ये ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो 5x + 5 की जगह 5 प्लस पता नहीं क्या करते हैं, x + 5 कर देते हैं, 55 कर देते हैं। तो ये गलतियाँ होती हैं, इनको आपने
ठीक करना है। ठीक है, चलिए राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ज़्यादातर हम 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में आप कहेंगे कि ऑलरेडी 10 वाली फॉर्म है तो हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस केस में हम क्या करेंगे, डेसिमल को एक नंबर आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही एक नंबर आगे शिफ्ट करेंगे हम, सपोज करो अभी ये नंबर हो गया 6.15। ठीक है, पहले क्या था 0.6, क्योंकि मैंने डेसिमल को एक नंबर आगे शिफ्ट किया तो नंबर क्या हो गया, पहले स्मॉल नंबर था, अभी क्या हो गया, बिग नंबर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्मॉल से बिग में जाता हूँ, स्मॉल टू बिग कन्वर्ट करता हूँ, तो 10 की जो पावर होती है वो माइनस में आती है, आपने ध्यान रखना है। रीज़न मैं समझा देता हूँ, जैसे 0.6 को मैंने लिखा, डेसिमल हटाऊंगा तो 6/10 हो जाएगा, 10 की पावर 1 है, और जब मैं इसको 6 के साथ लेके जाऊंगा तो जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, स्मॉलर से जब बिगर नंबर में जाते हैं तो 10 के साथ आपने हमेशा क्या लगानी है, -1 पावर लगानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। 6.15 कर दिया मैंने, साथ में 10 की पावर 2 थी, पर मैं एक डेसिमल आगे लेकर गया हूँ तो 10 की पावर -1। ठीक है, अब सेम बेस है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। तो 2 प्लस ब्रैकेट में -1, क्योंकि प्लस होता है तो साथ में लेकिन 1 के साथ माइनस है, 2 - 1 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, 6.5 इंटू 10 की पावर 1। तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, 50,000 है। ठीक है, अभी डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, अब मुझे डेसिमल उठाकर यहाँ लेके आना है। ठीक है, पहले एक बड़ा नंबर है, अभी मैं क्या बना रहा हूँ, स्मॉल, क्या बन गया 5.0। मैंने डेसिमल के बाद कितने नंबर शिफ्ट किए हैं, 4, तो मैं 10 की पावर +4 लिखूंगा, क्योंकि जब मैं इसको 10 से, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो आप, अगर 0.5 को 50 को, मैं 50 का एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं 50 को 5 इंटू 10 की पावर 1 लिखूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 5 10 जा 50 ही होगा फिर, यानी कि जो डेसिमल पहले यहाँ था अब वो उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, तो जब आप नंबर्स बिग टू स्मॉल करेंगे तो 10 की पावर हमेशा क्या आएगी, प्लस में आएगी, तो इसीलिए यहाँ पर 10 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। हमें ये जो नंबर गिवन है मिक्स फ्रैक्शन, पहली बात ये जो फ्रैक्शन है, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये 1 बचा इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 + 1 16 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम रखना है, 16/3 हो गया। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात आती है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर में हमने ले लिया 0। ठीक है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं और राइट हैंड साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो गैप आप लेंगे 1 2 3 4 5, इसको आपने करना है कि कोशिश करनी है कि थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। ठीक है, 6 मतलब, और सेम लेना है। ये जो गैप होंगे लाइन वाले, ये जो होंगे, इनकी विड्थ सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सिमिलरली आपने लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब क्योंकि ये नंबर हमारे पास जो गिवन है ये प्लस में है तो
जीरो के बाद में आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो आपने देखना क्या है, तो अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगर आप 3 का टेबल, आपको 3 का टेबल आता है, 3 5 जा 15 होता है और 3 6 जा 18 होता है, ठीक है। यानी कि ये नंबर लाइन पर 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा अब आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा इस नंबर लाइन को अब जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम का मतलब है कि ये जो नंबर लाइन है ना, एक मिनट, ठीक है, इसको जूम करके ले लेते हैं। नंबर लाइन हो गई। नंबर लाइन पे मैंने अब 0 और 6 तक का कंसेप्ट लिया। 6 में भी मैंने 1 2 3, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5, मैं 5 और 6 के बीच में थोड़ा गैप ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जबकि सारे विड्थ सेम होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये वाला ज़्यादा स्पेस लिया। अब आपको इसके कितने पार्ट्स करने हैं आपको कैसे पता लगेगा, तो जो डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर हमारा 3 है, तो इसके हमने डिनोमिनेटर से एक कम पार्ट बनाना है। डिनोमिनेटर 3 है तो पार्ट कितने बनेंगे, 2, ठीक है। तो 1 2, ठीक है। जब आप 2 पार्ट्स बनाएंगे तो आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली 3 पार्ट्स बन गए, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये इसके बीच में आएगा, कहाँ पर आएगा आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको देखना है कि जब डिनोमिनेटर जो भी आपका गिवन हो, मान लीजिए 3 है, तो इसके ऊपर आपने सेम नंबर रखना है। तो क्या बन गया, 1, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपके क्लियर में हो, समझ में आ जाए, ठीक है। तो 3/3 पर आ गया हमारा 1, 6/3 पर आ गया हमारा 2, 9/3 पर आ गया हमारा 3, 12/3 पर आ गया हमारा 4, 15/3 पर आ गया हमारा 5 और 18/3 पर आ गया हमारा 6, ठीक है। तो मेरा जो नंबर है वो 16/3 है, तो ऑब्वियसली 15/3 और 18/3 के बीच में होगा। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 3/3, 2 को मैं लिख सकता हूँ 6/3, 9 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी 3 को लिख सकता हूँ 9/3, 12 को लिख सकता हूँ 12/3, 5 को लिख सकता हूँ 15/3, 6 को लिख सकता हूँ 18/3। तो अब 5 की जगह मैंने लिख दिया 15/3 और 6 की जगह लिख दिया 18/3। तो 15 के बाद क्या आएगा, 16/3, 17/3 और इसी यही नंबर हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो आप इसको यहाँ पर सर्कल कर दीजिए, ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। चलिए सर्कल के बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल का एक क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, एक या दो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, ठीक है, जो एक गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब इस सेंट्रल पॉइंट से सारे पॉइंट क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। इन सभी का डिस्टेंस सेम होगा। कहने का मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो सभी का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। समझ में आ गई पहली चीज़। अब चलिए आगे सर्कल के पेरीमीटर की बात करते हैं, सॉरी सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। पूरा नहीं लिखना है, समझ जाइए कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ। सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि सपोज कर लीजिए एक पार्क है, ठीक है। आपने इस पॉइंट से पार्क पे क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट किया। आप क्या करते हैं, यहाँ से रनिंग स्टार्ट करते हैं, आउटर बाउंड्री पर ये ट्रैक बना हुआ है सर्कल का, ठीक है। रनिंग करते 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 आप वापस उसी पोजीशन पर आ जाते हैं जहाँ से आपने रनिंग स्टार्ट की थी, मान लीजिए पॉइंट ए। तो जो आपने इसकी आउटर बाउंड्री पर एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाया, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। आउटर बाउंड्री का जो आपने चक्कर लगाया है, तो आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास 2πr। अगर r गिवन है तो आप 2πr यूज़ कर सकते हैं, अगर डायमीटर गिवन है तो आप πd भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, d हम डायमीटर के लिए लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 × रेडियस,
ठीक है। तो 2r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d लिख सकता हूँ। तो इस वाले में जो 2 और r है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, d, तो फार्मूला बन गया पाई d। ठीक है। एरिया, ठीक है। और जब मैं एरिया की बात करता हूँ तो इस पार्क के अंदर सपोज कर लीजिए आपने ग्रास लगानी है, तो पार्क के अंदर आप इस जगह पर ग्रास लगाएंगे सब पर। तो जिस जगह पर अंदर आप ग्रास लगा रहे हैं इसको हम कहेंगे इस सर्कल का एरिया। तो ये जो अंदर वाला पार्ट हो गया ये हो गया हमारा एरिया। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आर की टर्म में आपने जाना है। अगर डी की टर्म में जाना है तो डी आपने ऑलरेडी बताया था 2 × आर होता है। यहाँ से अगर मैं आर कैलकुलेट करूँगा तो d/2 हो जाएगा। तो आर की जगह मैं अगर d/2 लिखूँगा तो उसका स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर था यहाँ पर पाई d²/4। तो ये वाला एरिया का फार्मूला डी की टर्म में है, ये फार्मूला आर की टर्म में है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। सर्कल में एक कंसेप्ट और आता है सेमी सर्कल का, वो भी आप सीख लीजिए। सपोज करिए आपके यहाँ सेमी सर्कल का क्वेश्चन आता है। ठीक है। ठीक। अब ये सर्कल है, इसका जो हाफ पार्ट होगा ये होगा सेमी सर्कल। सपोज कर लीजिए एक डिस्क है आपके पास जो सीडीज आती थी पहले, या एक रोटी है आपने 2 लोगों ने खानी और आपने हाफ हाफ कर दी, तो ये जो हाफ पार्ट बचा डेट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ठीक है। तो जब आप सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल के केस में तो हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं आउटर बाउंड्री को, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर सेमी सर्कल के केस पे हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे पेरीमीटर। रीज़न क्या है, पेरीमीटर कहाँ निकाला जाता है, जहाँ पर स्ट्रेट लाइंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन आने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। इस सेमी सर्कल के पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का हमने किया था 2πr या πd, 2 फार्मूले हम देख के हटे थे। अगर मुझे सेमी सर्कल का निकालना है तो 2πr का सेमी का मतलब होता है हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होगा πr हो जाएगा, डायमीटर साथ में प्लस कर देनी है। ऐसे आप इसका क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर किसका, सेमी सर्कल का। क्लियर, आशा करता हूँ क्लियर हो गया आपको। सिंप्लीफाई करना है आपने। ठीक, बहुत आसान है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो डिवाइड का साइन है इसको आपने क्या कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो जब भी डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में, कई बार ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये पहले वाले डिजिट को ही 6/5 को ही रेसिप्रोकल कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है, 6/5 को लिया, डिवाइड के बाद वाले साइन को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। मल्टीप्लाई के बाद वाला जो आपका नंबर है, जैसे 36/-55 था, इसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है। कर दिया, ये सही तरीका है। अब आपने जो भी 36 से, सॉरी, यहाँ पर जो कट सकता है, रिड्यूस हो सकता है, आपने कट कर देना है। 6 जा 36 होता है, 5 11 जा 55 होता है। तो यहाँ माइनस का साइन भी आपने ध्यान रखना, माइनस का साइन 11/6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यही आंसर क्यों है, इसके आगे हम क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 11 और 6 को एक साथ डिवाइड कर सकता है। ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आपको पेपर में भी आ सकती है। ठीक है। चलिए, नेट बनाना है। ठीक है। तो क्यूब का नेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्यूब का नेट होना चाहिए पता, सिलेंडर का नेट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्यूब का नेट कैसे बनता है आपको बता देते हैं। बहुत सारे तरीके क्यूब के नेट के बनाने के, पर आपने एक ध्यान क्या रखना है वो बताने वाली चीज़ है। जैसे ये बन गया क्यूब का नेट, आपने फेस काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 फेसेस होने चाहिए। ठीक है। और इसको फोल्ड करने के बाद ये क्या बनना चाहिए, क्यूब भी बनना चाहिए। ठीक है। और क्यूब में जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to 6 होते हैं। उनके ऑपोजिट फेसेस का सम
ऑपोजिट नंबर्स का सम हमेशा कितना आता है 7। तो ये हो गया हमारा क्यूब का नेट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर का नेट कैसा होता है। ठीक है, तो सिलेंडर के नेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके बनते हैं। तो जनरली एक रेक्टेंगल और 2 स्क्वायर के साथ क्या बन जाता है, सिलेंडर का नेट बन जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब आप सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है, तो 2 सर्कुलर बेस मिलते हैं, एक सर्कल बेस ये मिलता है और एक नीचे। तो 2 सर्कल हो गए, 2 सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए। और जब आप इसको इस पोर्शन से सीधे से कट करेंगे तो ये ओपन के होने के बाद क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिए फाइंड। देखने में आसान क्वेश्चन लग रहा है, पर बहुत से बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं डेसिमल लगाने में। तो उस गलती को आपने सॉल्व सही कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, 0.6 इंटू 1.5 आपने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, कटिंग करने से अवॉइड करना है आपने। सिंपल तरीका क्या, डेसिमल रिमूव कर दीजिए। जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मैं 2 एग्जांपल कर लेता हूँ। अब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90 आ गया। नीचे क्या आ गया, 10, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब 9/10 बचा तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.9। ठीक है, तो ये सही है आंसर है। अगर आप एक जीरो आगे लगा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मान लीजिए 0.6 के साथ 1.5 2 होता, मान लीजिए, तो 6 का डेसिमल हटाओगे तो 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है। यहाँ इनका डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा नीचे। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 912 आ जाएगा और नीचे आ गया 1000। अब आप बाद में डेसिमल लगा दीजिए, 3 जीरोज़ हैं तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 912 3 डेसिमल नंबर्स हैं और उसके बाद हमने डेसिमल लगा दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द सिलेंडर सर्कल। सर्कल की बात की गई है, इफ़ इट सर्कमफ्रेंस इज 176। तो आंसर करना कैसे है, सॉल्यूशन गिवन क्या है, आपने पहले लिखना है गिवन circumference of circle is 176 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी आपने ध्यान रखना, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में शायद एक चीज़ रह गई नेट वाले में ना, कोण का रह गया, कोण वाला भी हम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को अभी याद है कि कोण का रह गया। ठीक है, फिर मैसेज करते हैं आपके सर कोण का तो आपने बताया ही नहीं। ठीक है, तो कोण का नेट कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। मैं ये क्यूब वाला मतलब कर देता हूँ। तो कोण हमारा कुछ इस शेप का होता है, जो बर्थडे कैप्स होती हैं हमारी। ठीक है, लेकिन जब हम इसके नेट को देखें तो इसका नेट कुछ इस प्रकार बनता है। तो कोण का नेट, ठीक है, आपको ये आने चाहिए, पेपर में कई बार आ जाते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल गिवन है आपको। कई बार आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन होगा तो एरिया के सामने एरिया का फार्मूला लिख देना है। इस क्वेश्चन में हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है सर्कल की, तो हमें इस सर्कमफ्रेंस के सामने 176 है, इसके सामने इसका क्या लिख दिया, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला। अगर एरिया गिवन होता तो पाई आर स्क्वायर लिख देता सामने सामने। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर गिवन है आपको तो वो पुट करनी है, अगर नहीं गिवन है तो आपके ऊपर है, चाहे आप 22/7 ले लीजिए या 3.14। यहाँ तक कुछ बच्चे करने के बाद गलती कहाँ करते हैं, जब आप इन नंबर्स को इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं वहाँ गलती होती है। कैसे होती, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 2 और 22 को भी वहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं, जो कि तरीका क्या है आपका, गलत है। सही कैसे होगा, आसान सा तरीका है। इक्वल के साइड जब भी आप लेके जाते हैं तो जो डिवाइड में नंबर होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है, यानी कि 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में नंबर थे वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, चलिए 22 के टेबल से अगर हम इसको कट करें, या 11 से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, आपसे जैसे कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो मेरे को 22 से देखा तो मैंने 8 पर जा रहा।
ठीक है। 2 4 जा 8 होता है, आर की वैल्यू 7 4 जा 28 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। फिर इन्होंने एरिया पूछा है, तो एरिया का फार्मूला आपने लगाना है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 28 × 28 है। 7 4 जा 28 हो गया। अब आपने 22 × 4 × 28 को मल्टीप्लाई कर लेना है, इतना काम आप कर सकते हैं। जो आंसर आएगा उसके साथ स्क्वायर सेंटीमीटर मेंशन करना नहीं भूलना है, क्योंकि यूनिट के नंबर होते हैं, और अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके बिना वजह नंबर कट जाते हैं पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक काफ़ी चीज़ें बेसिक आपको क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। सॉल्व करना है, रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले आपने ध्यान क्या करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो जब आपके पास दो रेशनल नंबर्स का सोल्यूशन आता है तो आप उसमें दो तरीके कर सकते हैं। इधर टेकिंग द एलसीएम, तो एलसीएम वाला कर लेते हैं। पहले 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। 5 नहीं डिवाइड होता तो 5 एट इज, फिर 2 1 आ गया, अब 5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, एलसीएम आ गया 40। फिर दोनों ही नंबर लिखने हैं, दोनों ही नंबर के सामने डिनोमिनेटर में आपने 40 लिख देना है। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, 40 या 8 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 8 से कर दिया। सॉरी यहाँ 8 है, 8 को किस नंबर से किया होगा, 5 से, तो ऊपर भी 5 से कर दिया। ठीक, साइन का बहुत ध्यान रखना है आपने। तो 4/5 की जगह मैंने लिखा 32/40, और 3/8 की जगह लिखा 15/40। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज सब्ट्रैक्ट या माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 17/40। कई बार हमें क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होता है, और अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो आपने उसको मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर कन्वर्ट करना है। पर यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया तो ये हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। दूसरा तरीका, आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 8 5 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 8 को 4 के साथ और 5 को 3 के साथ। 8 4 जा 32, 5 3 जा 15। ठीक है, जब इनको माइनस आपने किया तो आ गया 17/14, सेम आंसर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर हुए होंगे जो कि मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पस है। तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।